हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले प्लेटलेट्स कैसे क्या होते हैं प्लेटलेट्स, फिर डिस्कस करेंगे आखिर में ब्लड का कोआगुलेशन, कैसे ब्लड का क्लोटिंग होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर में प्लेटलेट्स होते क्या हैं, फिर बात करेंगे उसके बाद कैसे ब्लड का क्लॉटिंग होता है। ठीक है, कहीं पर भी आपको चोट लग जाता है, ठीक है, जो खून निकलता है उसके बाद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा आपका खून बहते रहता है, नहीं, अपने आप हो, ठीक है, आप दबाए रहते हो फिर अपने आप, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। तो कैसे, मतलब कौन सा इसका फैक्टर, कौन से प्रोटीन जो होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, कैसे होता है ब्लड का क्लॉटिंग, हर चीज़ को प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्लेटलेट्स से। ठीक, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, हाँ भाई, प्लेटलेट्स को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, सो प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को और बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, तो प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। कितने होते हैं प्रेजेंट है, ये होते हैं प्रेजेंट, आप देख सकते हो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने होते हैं प्रेजेंट भाई, ये आपको मिलेंगे कितने, ये होते हैं प्रेजेंट 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 टू कितना होता है, 1,50,000 से 3,50,000 तक ये प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे हो, 1,50,000 से देख सकते हो आप, 1,50,000 से 3,50,000 क्या होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 1,50,000 से 3,50,000 क्या होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर में क्या होता है, ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी में आरबीसी कितना था, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन था। उसके बाद हम लोग आता है प्लेटलेट्स कितने होते हैं भाई, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख क्या होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख क्या होते हैं, प्लेटलेट्स हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी ब्लड के अंदर आपको मिलेगा देखने को आरबीसी। उसके बाद क्या मिलेगा ब्लड के अंदर देखने को आपको, ठीक है, फिर आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। फिर आपका आता है लास्ट में जो कि हम लोग का होता है डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं, ओनली 6,000 से 8,000। ठीक है, 6 to 8,000 क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस में आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा देखो आरबीसी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं ज़्यादा। क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसलिए मैं सीक्वेंस को आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आरबीसी कितने होते हैं भाई, 5 to 5.5 मिलियन क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स कितना होता है, प्लेटलेट्स अभी मैं आपको समझाया 1.5 लाख तो कितना होता है ये 3.5 लाख तक क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं 6,000 से 8,000। ठीक है, ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन आता है, उसलिए मैंने आपको यहाँ पर आपको समझाया कि आखिर में सबसे ज़्यादा हम लोग के ब्लड में, ठीक है, सबसे लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं हम लोग बॉडी में होते हैं प्रेजेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स और फिर आते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। ठीक, अब क्या बात करेंगे समझो आप। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम डिस्कस करेंगे आखिर में प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं। उसके बाद उसका फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो रेड बोन मैरो है, हम लोग के रेड बोन मैरो जो है, ठीक है, रेड बोन मैरो, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, रेड बोन मैरो है। ठीक है, रेड बोन मैरो में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेगा कैरोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है रेड बोन मैरो में क्या होते हैं भाई प्रेजेंट, इसको बोलते हैं मेगा कैरोसाइट। ठीक है, बात समझे,
तो रेड बोन मैरो में होता है प्रेजेंट। देखो हम लोग का जो रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेगा कैरियोसाइट्स। तो रेड बोन मैरो में होता है प्रेजेंट जिसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। और जो मेगा कैरियोसाइट्स है, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स, इसके फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं भाई, इसके फ्रेगमेंट से बनते हैं हम लोग के प्लेटलेट्स। ये क्या है देखो, इसके फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, इसके फ्रेगमेंट मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से बनते हैं प्लेटलेट्स। बात समझे, तो मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से बनते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। क्लियर। तो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग का जो क्या होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। सो रेड बोन मैरो में क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है प्रेजेंट जिसको बोला जाता है क्या भाई, इसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। और मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, इसके फ्रेगमेंट से बनते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, इसके फ्रेगमेंट से बनते हैं हम लोग के प्लेटलेट्स। आखिर में प्लेटलेट्स करता क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका फंक्शन क्या है, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कुल मिला के यह क्या करता है, प्लेटलेट्स का मेन रोल है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या है भाई, ब्लड क्लॉटिंग में जो हम लोग का प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का मेन रोल किसमें है, प्लेटलेट्स का मेन रोल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। मत जहाँ पर भी देखो कहीं पर, यहाँ पर मेरा इंजरी हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है, कट गया है। किससे कट गया भाई, मैंने, ठीक है, चाकू से खेल रहा था या किसी सी की नुकीला चीज़ से खेल रहा था, ठीक है, तो यहाँ मेरा कट गया हल्का सा, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लड निकलेगा, ठीक है। जब खून निकलेगा फिर मैं क्या करूँगा, उसको मैं दबाऊँगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद, ठीक, थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाएगा जब, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों भाई, क्यों बंद हो गया ब्लड निकलना, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स हो गए हैं एक्टिवेटेड, आपके प्लेटलेट्स क्या हो चुके हैं, एक्टिवेटेड, और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने का मैकेनिज्म, उसका फंक्शन आपके बॉडी के अंदर शुरू हो चुका है। उसीलिए आपके ब्लड अब आपका ब्लड जो है फ्लो, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा है। बात समझे। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है भाई, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक। हमको अब ये समझ आ चुका है, ठीक है, कि आखिर में प्लेटलेट्स होता क्या है, आपको आई होप, ठीक है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन समझ गए ना, कि किसमें प्लेटलेट्स का मेन रोल किसमें है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में या कोआगुलम, ठीक है, करने में क्या करता है, प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म कि आखिर में कैसे ब्लड का कोआगुलेशन होता है, कैसे ब्लड जो है ये अपने आप, ठीक है, अपने आप रुक जाता है, कैसे इसका मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं हम लोग कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद टॉपिक हम लोग का कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। और एक और बात कि देखो, अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है, बात समझे, किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है, प्लेटलेट्स उसके अंदर कम है, ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख से प्लेटलेट्स कम है, तो क्या होता है भाई, अगर प्लेटलेट्स नहीं है बॉडी के अंदर तो आपको कहीं पर भी इंजरी लगेगा, ठीक है, तो आपका ब्लड में जो प्लेटलेट्स फंक्शन अपना काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं, आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। बात समझ रहे हो। देखो, आपने आपके घर के बाहर आपने बॉडीगार्ड रखा है, ठीक है, आपने 2 बॉडीगार्ड रखा है, उनको बोला है कि मेरे घर के बाहर आप रहना और किसी को भी अंदर आने मत देना, ठीक। 2 आपके पास बॉडीगार्ड थे, उनमें से एक बीमार पड़ गया तो घर चल गया, एक ही बचा है,
तो पहले उसका इफिशियंसी, पहले आपका घर का ठीक है जो प्रोटेक्शन था वो हाई था क्योंकि 2 थे, लेकिन एक बीमार पड़ गया तो एक ही बच गया, तो आपका जो प्रोटेक्शन थोड़ा सा लो हो गया। बात समझे ना। वैसे सेम क्या होता है, हम लोग की बॉडी के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट्स जब होते हैं तो फंक्शन वो इफिशियंसी से करते हैं, प्रॉपर इफिशिएंट से अपना फंक्शन शो करते हैं। लेकिन जब हम लोग का फंक्शन, जब हम लोग के बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, ठीक है, जब हम लोग के बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्लेटलेट्स, तो क्या होगा, इससे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड का एक्सेसिव लॉस होगा। ठीक है, जब प्लेटलेट्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होता है भाई, एक्सेसिव लॉस होगा किसका, ब्लड का। ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होता है, एक्सेसिव लॉस किसका, ब्लड का। क्या होता है, इससे ब्लड का इससे एक्सेसिव लॉस होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब बात करते हैं कि आखिर में कैसे कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिंग, कोआगुलेशन का मतलब क्या है, क्लॉटिंग, कैसे ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं चलो कि आखिर में ब्लड कैसे कोआगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग ही आपका चैप्टर है, इंटरेस्टिंग ही आपका टॉपिक चल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट बना रहे, बनना चाहिए यार, क्योंकि आपके बॉडी के पार्ट्स, आपके बॉडी, ठीक है, आपके बॉडी का चीज़ को आप पढ़ रहे हो कि आपके बॉडी में ब्लड तो है ना। ऐसा थोड़ी कि आपके अंदर ब्लड ही नहीं है, बोल रहे हो कि मैं क्या पढ़ूंगा इसको, मेरे अंदर प्लेटलेट्स नहीं है। भाई सबके अंदर है, ठीक, टेस्ट कराओ ना, नहीं होगा तो आपके, ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास, बोलना कि मेरे अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, तो फिर बोलेगा आप जिंदा कैसे हो, बोलेगा आप। तो अब बात करते हैं भाई हम लोग कोआगुलेशन, कैसे ब्लड का कोआगुलेशन मतलब होता है क्लॉटिंग, कैसे ब्लड का क्लॉटिंग होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले आप समझो, ठीक है, आपने, ठीक है, अगर आपने देखा हुआ, ठीक, आपको कभी मतलब क्या, जब खून निकालते हैं नस से, यहाँ पर से आप खून निकालते हैं, आपको पता है, ठीक है, यहाँ से जब खून निकालते हैं तो क्या होता है भाई, नस से जब खून निकालते हैं तो खून निकल जाता है, ठीक है, सिरिंज में। उसके बाद कुछ समय बाद अपने आप ब्लड, आप बोलते हैं ऐसे करते हैं कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ टाइम तक ऐसे करके रखते हैं हाथ को, उसके बाद क्या होता है, ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है। भाई देखो ना, डॉक्टर ने क्या किया था, आपके नस में, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स में उन्होंने एक सिरिंज को घुसाया था, छेद कर दिया था, बात समझ रहे हो, और ऐसा आपका, और उससे ब्लड निकाल चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करते हो, उसके कुछ समय बाद क्या होता है, अपने आप ब्लड निकलना बंद हो जाता है। आपने उसको बंद नहीं किया है, जो भाई यहाँ पर जो होल था, आपने जो वेसल के अंदर उसको बंद नहीं किया, अपने आप वो रुक जाता है ब्लड। कितना मतलब सोच रहे हो, मतलब मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज देखो कितना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि आखिर में अपने आप जो ब्लड है एक क्लॉट कर लेता है। ब्लड के पास इतना कैपेसिटी है, इतना उसके पास, ठीक है, बोल सकते हो कि उसका एबिलिटी है कि ब्लड क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। क्लॉट का मतलब जम जाता है, ठीक है, क्लॉट का मतलब क्या है, क्लॉट का मतलब है जम जाता है। जैसे कि आपको कहीं पर भी चोट लगता है, ठीक है, तो कुछ दिन बाद जहाँ पर आपका चोट लगा था, ठीक है, कहीं आप साइकिल से, बाइक से, कहीं से भी आप गिर गए थे, आपका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि जहाँ पर भी घाव होता है वहाँ पर एक ब्राउनिश कलर का, एक ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश कलर का एक लेयर परत जम जाता है, होता ही होता है, आपने देखा हुआ, ठीक है, उसके अंदर ब्राउनिश कलर का क्या होता है, एक परत ऊपर में रह जाता है, रहता है, वही क्या है, वही क्लॉटिंग है आपका, वही क्या है आपका, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। आपका ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। बात समझे आप कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आखिर में कितना, ठीक, कॉन्सेप्चुअल है, आप कितना इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है कि आपका ब्लड आखिर में कैसे, कैसे मतलब वो, ठीक है, ब्राउनिश कलर का लेयर आपके घाव के ऊपर बन जाता है, कैसे बनता है, कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, कैसे बनता है, कब बनता है, ठीक है, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले हमको देखो पता है कि जब इंजरी होता है, देखो इंजरी का मतलब क्या है भाई, इंजरी का मतलब सबको पता है, इंजरी का मतलब कि हमको कहीं पर भी चोट लग गया, आप गिर गए, आप कूद रहे थे तो आप गिर गए, ठीक, आपको नीचे में पत्थर लग गया, तो आपका इंजरी अनेक टाइप के आपको हो सकते हैं, मतलब अनेक कारण से हो सकते हैं, डिफरेंट वजह है जिससे आपको इंजरी हो सकते हैं। आप सब्जी काट रहे थे, आप कुछ भी काट रहे थे, हाथ चाकू के साथ खेल रहे थे, इंजरी हो गया। कॉमन सेंस से इंजरी हुआ तो इससे क्या होगा, ब्लड आपका
आपका ब्लड लॉस होगा, मतलब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी इंजरी हुआ, आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी इंजरी हुआ, उससे क्या है, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके टिश्यू क्या हो चुके हैं, क्योंकि आपके टिश्यू डैमेज हो गए हैं। भाई आप यहाँ पर मेरा टिश्यू है, यहाँ पर मेरा टिश्यू है, इसको मैं काटूंगा, ये कट गया, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर के जो टिश्यू थे वो डैमेज तो हो गए ना। यहाँ पर भाई अभी इतना कितना अच्छा है, देखो कोई हाव नहीं है, ठीक है, कोई मतलब इंजरी नहीं है। यहाँ पर इंजरी हो गया तो यहाँ के जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाएंगे ना। यहाँ के जो टिश्यू हैं क्या हो जाएंगे, यहाँ के जो टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ के टिश्यू, मेरे हाथ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, इंजरी। अगर आपको कहीं पर भी इंजरी लग गया, इंजरी हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जो वहाँ, ठीक है, जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी में, जो प्लाज्मा में, ठीक है, जो क्या होता है, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होते हैं प्रेजेंट। इंजरी हुआ तो क्या होगा, इंजरी हुआ तो क्या होगा, इससे टिश्यू डैमेज। भाई इंजरी हुआ है तो इससे क्या हुआ, टिश्यू का डैमेज हो गया है आपका। बात समझे, इंजरी का मतलब क्या है, इंजरी का मतलब है कि टिश्यू क्या हो चुके हैं, वहां पर के टिश्यू डैमेज है, वहां पर के टिश्यू क्या है, वहां पर के टिश्यू डैमेज है, ठीक है। इंजरी के कारण क्या हो चुका है, आपके टिश्यू डैमेज। तो इससे क्या होता है, देखो इससे मतलब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड, आपके प्लेटलेट्स जो प्लाज्मा में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वो क्या हो जाते हैं भाई, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अगर प्लाज्मा आपके एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, भाई आपके पूरे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं यार, समझो, आप समझो, आपके पूरा शरीर में खून को रोक देते हैं, पूरा शरीर खून को आपको जमा देते हैं, उसीलिए प्लेटलेट्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के हम लोग बॉडी में क्या होता है, देखो एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। तो जब इंजरी होता है, जब इंजरी होता है, जब घाव हम लोग को चोट, कहीं पर भी चोट लगता है, खून निकलता है, तो इससे क्या होता है, जो हम लोग के बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो क्या होते हैं प्लेटलेट्स, वो क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वो हो जाते हैं एक्टिवेटेड, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या हो चुके हैं, देखो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो चुके हैं। और जब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और जब क्या होगा, जब जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है, ये रिलीज करते हैं क्या, ये रिलीज करते हैं क्या भाई, ये रिलीज करते हैं एक, ठीक है, रिलीज करते हैं, आप बोल सकते हो एक एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं भाई जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये रिलीज करते हैं, क्लियर है। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्ट क्या, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसिस करता है। फिर क्या, फिर जो हम लोग का जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर करता है सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, ये करता है सिंथेसिस एक एंजाइम का, ठीक है। ये क्या करता है, एक सिंथेसिस करता है एंजाइम का। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को बोलते क्या है भाई, पता है, थ्रोम्बोकाइनेस। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है जिसको बोला जाता है भाई थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक एंजाइम का करते हैं सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, एक एंजाइम का करता है सिंथेसिस, जिसको बोला क्या जाता है, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो एक एंजाइम का क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम का करता है सिंथेसिस, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम का करता है सिंथेसिस जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। क्या बोला जाता है जिसको भाई, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसका करता है सिंथेसिस, ये करता है थ्रोम्बोकाइनेस का। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, फिर थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, जो क्या होता है, जो हम लोग का प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको किस में करता है कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को करता है कन्वर्ट किस में, थ्रोम्बिन में। बात समझे, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, आप देख सकते हो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, जो क्या होता है, जो
प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, उसको किस में करता है कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में, अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या है, इसका एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को किस में करता है कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को करता है कन्वर्ट किस में, थ्रोम्बिन में। बात समझे। तो थ्रोम्बोकाइनेस का फंक्शन आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में थ्रोम्बोकाइनेस का फंक्शन क्या है। क्या करता है थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिन को किस में करता है कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को करता है कन्वर्ट किस में, थ्रोम्बिन में। क्लियर। तो प्रोथ्रोम्बिन को किस में करता है कन्वर्ट, थ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ तक हमको समझ आ चुका है, ठीक है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, देखो थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन जो होते हैं फिब्रिनोजन, जो क्या होते हैं भाई, जो होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है भाई ना, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन का नाम है। हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए प्रोटीन का ही मेन रोल है, ठीक है। तो अब जो थ्रोम्बिन है क्या करता है, थ्रोम्बिन जो फिब्रिनोजन है, ठीक है, जो क्या प्रेजेंट है हम लोग का प्लाज्मा में, जो फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट है हम लोग के प्लाज्मा में, हम लोग के प्लाज्मा के अंदर, हम लोग के बॉडी के में जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजन है, ठीक है, वो क्या करता है, फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन देखो, फिब्रिनोजन किसमें, थ्रोम्बिन के हेल्प से, इन द थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन किसमें करता है कन्वर्ट, फिब्रिन में। बात समझे। तो फिब्रिनोजन किसमें होता है कन्वर्ट भाई, ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। कौन करता है इसको कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसको बोला जाता है क्या, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन को, ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करेगा भाई, फिब्रिनोजन को किसमें करता है कन्वर्ट, मतलब थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को करता है कन्वर्ट किसमें, फिब्रिन में। फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड है। फिब्रिन क्या होता है भाई, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ क्या है भाई, एक फिब्रिन हम लोग का थ्रेड है। क्लियर। तो फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन होता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड। जहां पर भी इंजरी है वहां पर आपके नेटवर्क ऑफ थ्रेड जाके लग जाते हो जाते हैं। मान लो यहाँ पर इंजरी है, यहाँ पर ये हाथ, ठीक है, ये इंजरी हो चुका है, ठीक। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये यहाँ पर इंजरी लग गया है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो फिब्रिन है, यहाँ पर जो फिब्रिन होता है, फिब्रिन ये क्या करता है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जाके ये पूरा मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, पूरा ये मतलब नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, तो वहाँ पर पूरा ये लग जाएगा। जहाँ पर हुआ है वहाँ पर पूरा ये आपका, जहाँ पर भी इंजरी हुआ है वहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, आपका फिब्रिन एक पूरा एक नेटवर्क फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म करेगा, फिब्रिन वहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। और यहाँ से इस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, जो WBC RBC प्लेटलेट्स इस धागे के अंदर फंस जाएंगे और आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, मैं रिपीट करूँगा, यहाँ तक आप समझ आया कि आखिर में हमने क्या किया, ठीक है। मैं रिपीट करूँगा, टेंशन मत लो आप, ठीक। तो सबसे पहले बहुत ही, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को। अभी 2 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन। आप फोन को नीचे रखो तो पकड़ लो भी, कंसंट्रेशन 100% चाहिए। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है आखिर में ब्लड का क्लॉटिंग। कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिंग, कि आखिर में ब्लड का जमना, कि आखिर में ब्लड कैसे अपने आप जम जाता है, मतलब कैसे अपने आप ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहीं पर भी हमको जब इंजरी लगता है, ठीक, कहीं पर भी हमको जब इंजरी लगता है तो हम लोग का टिश्यू क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। जिस पार्ट पर इंजरी है उस पार्ट का जो टिश्यू क्या है, डैमेज हो चुके हैं। जिस पार्ट में इंजरी हुआ है उस पास, ठीक है, उस पार्ट का जो टिश्यू है वो क्या हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो आपके प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जो कहाँ होता है प्रेजेंट,
प्लेटलेट्स होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे, जब क्या होता है, जब जो प्लेटलेट्स हैं ये जब एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो फिर ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किसका सिंथेसिस करता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किसका सिंथेसिस करता है, तो देख सकते हो कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसिस करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसिस करता है एक एंजाइम का, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक एंजाइम का सिंथेसिस करता है और उस एंजाइम को बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम है, उसका सिंथेसिस कौन करता है, थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम है, उसका सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का सिंथेसिस करता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है यार, थ्रोम्बोकाइनेस जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें करता है कन्वर्ट, एक्टिव फॉर्म में। ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन अभी इनएक्टिव है, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में क्या कर लेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कर लेगा कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। बात समझे। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा भाई, थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें करेगा कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को करेगा कन्वर्ट किसमें, थ्रोम्बिन में। बात समझे। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें करते हैं कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को करते हैं कन्वर्ट किसमें, थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें करते हैं कन्वर्ट भाई, प्रोथ्रोम्बिन को करते हैं कन्वर्ट थ्रोम्बिन में, ठीक। थ्रोम्बिन क्या करेगा फिर, थ्रोम्बिन जो होते हैं फिब्रिनोजन, जो हम लोग के बॉडी प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर आपको एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम क्या है, फिब्रिनोजन, ठीक है। जो किसके अंदर मिलता है, जो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन, ठीक है। तो फिब्रिनोजन फिर किस में होता है कन्वर्ट, फिब्रिन में। कौन करता है इसको, थ्रोम्बिन, ठीक है। जो हम लोग के अंदर प्लाज्मा बॉडी, हम लोग के बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक। प्लाज्मा के अंदर 4 प्रोटीन होते हैं, लेकिन अभी समझो, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन किस में हो कन्वर्ट, फिब्रिन में। कौन करेगा इसको, थ्रोम्बिन, ठीक। और फिब्रिन क्या है, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड है। फिब्रिन क्या है, एक नेटवर्क, एक जाल है, नेटवर्क का एक जाल है। जैसे कि आपने स्पाइडर का देखा है, स्पाइडर पूरा एक जाल बनाता है, वैसे ही सेम समझो, ठीक है। आपके जो भी पार्ट में इंजरी हुआ है वहाँ पर आपका एक फिब्रिन का जाल बन जाएगा, एक थ्रेड, नेटवर्क ऑफ थ्रेड का एक जाल बन जाएगा, ठीक है। जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उस जाल में जाके फंस जाएंगे। बात समझे। तो यहाँ पर देखो पूरा ऐसे क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क, ठीक है, फिब्रिन का एक नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिब्रिन का नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा और आपका ब्लड रुक जाएगा, आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा, आपका ब्लड फ्लो फिर क्या नहीं होगा भाई, आपका ब्लड फ्लो फिर रुक जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का है, आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन है कि आखिर में कैसे ब्लड का कोआगुलेशन होता है, कैसे ब्लड का कोआगुलेशन होता है, कैसे ब्लड का क्लॉटिंग होता है, उसको मैं आपने डिटेल में जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे इस ब्लड का क्लॉटिंग होता है। इसमें जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट प्ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम किसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात समझे। तो क्लॉटिंग में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, कैल्शियम इसमें प्ले करता है, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग में जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमने समझ लिया प्लेटलेट्स क्या होता है, कैसे ब्लड का कोआगुलेशन होता है, उसको भी हमने समझ ही लिया है,
ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ आया होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। आपका होगा बी, ए, ओ या ए बी होगा भाई। ठीक है, तो अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप को हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है भाई। देखो मैं तो एनसीईआरटी ही आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, चलो हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे भैया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, देखो किसके बेसिस पर आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है कि ए बी है कि ओ है। ठीक है, किस बेसिस पर है, किसके बेसिस पर है, जरा उसको देखेंगे कि मेरा आपसे क्यों डिफरेंट है, आपका आपके किसी और से, आपके फ्रेंड से कैसे आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंस है, क्यों भाई, किसके बेसिस पर है, हर चीज़ को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ब्लड ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आखिर में ब्लड ग्रुप देखो हम लोग को पढ़ना है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक, किसका रंग पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। टू टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एपीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है एक, और एक होता है जिसको बोलते हैं आरएच ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है जिसको बोलते हैं आरएच ग्रुपिंग या आरएच ब्लड ग्रुपिंग। समझे, तो टू टाइप का हम लोग को इसमें डिस्कस करना है भाई। एक हम लोग का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। इस लेक्चर में तो मैं आपको समझाऊंगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, देखो सिंपल समझो, मेरा ब्लड लाल कलर का है, रेड है, आपका ब्लड लाल कलर का रेड है, जितने भी ह्यूमंस हैं सबका ब्लड रेड ही कलर का है। क्यों है सबको पता है, क्योंकि हम लोग के ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन जो होता है ये रेड पिगमेंट के होते हैं। ठीक है, रेड प्रोटीन होते हैं जो क्या करता है हम लोग के ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, उससे हम लोग का ब्लड लाल होता है, पीला नीला नहीं होता, क्योंकि हम लोग के ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप्स, आपका, आपके फ्रेंड का, मेरे फ्रेंड का, सबका ब्लड ग्रुप क्या है, डिफरेंस है। कभी कभी सेम भी होता है, लेकिन मतलब 4 टाइप की टोटल हम लोग को ब्लड ग्रुप पढ़ना है। 4 टाइप के क्या होता है हम लोग के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है ए बी, ए बी ओ। 4 टाइप के क्या होते हैं ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के, 4 टाइप्स के क्या होते हैं ब्लड ग्रुप को डिस्कस करें, किसके बेसिस पर, आखिर में किसके बेसिस में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पर, एंटीजन क्या है, एंटीजन वो केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। ठीक है, एंटीजन वो केमिकल है जो क्या करता है, एंटीजन वो केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। जो इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन वो केमिकल है जो क्या करता है, एंटीजन वो केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। यहाँ तक हमको समझ आ चुका है। तो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आखिर में आरबीसी के सरफेस पर, जो आरबीसी के प्लाज्मा, ठीक है, जो आरबीसी का क्या है, रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा एंटीजन, ठीक है, प्रेजेंट है। उस आपके अंदर, आपके आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक, आपके आरबीसी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस में क्या होता है, उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं। 4 टाइप के क्या होता है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन
प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर क्या होता है, 4 टाइप्स के क्या होते हैं, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो आप। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको ध्यान से देखो। 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कितने टाइप का होता है भाई, मैंने आपको समझाया। ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन एंटीजन। एंटीजन या बोल सकते हो इसको ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको एंटीजन को ही क्या बोलते हैं, एंटीजन को ही बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एंटीजन या फिर क्या बोल सकते हो इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, बेस्ड ऑन एंटीजन या क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन एंटीजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई, 4 टाइप का होता है। किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन एंटीजन, ठीक है, या बोल सकते हो इसको ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एंटीजन या बोल सकते हैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन, कहाँ होता है प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसके बेसिस पर क्या होता है, इसके बेसिस पर 4 टाइप के आपको ब्लड ग्रुप पढ़ना है। मेरे को भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है भाई कि 4 टाइप्स के पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कौन सा एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस में, कौन सा एंटीजन आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर क्या पढ़ेंगे, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें क्या, शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखो कौन कौन सा होता है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता है, ए ब्लड ग्रुप। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, 4 टाइप्स के क्या होते हैं भाई, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक, 4 टाइप्स के क्या होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लियर हो गया, तो 4 टाइप्स के हमको ब्लड ग्रुप होते हैं, ये मालूम पड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आखिर में, ठीक, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है इसके अब देखेंगे कि आरबीसी में कौन सा एंटीजन है। सो एंटीजन ऑन आरबीसी, आप देख सकते हो यहाँ पर एंटीजन ऑन आरबीसी। आखिर में आरबीसी में कौन सा एंटीजन है, देखो भाई आखिर में आरबीसी में कौन सा एंटीजन है। देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी, ठीक है, उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा भाई, एंटीजन ए। बात समझे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी में जो, ठीक, उसके आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजन होगा कौन सा होगा, एंटी ए होगा। एंटीजन ए क्या होगा, उसके आरबीसी के में, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एंटीजन ए होगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन कौन सा होगा, उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन होगा ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा भाई, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी होगा। ठीक है, तो कौन क्या होगा, एंटीजन बी होगा। अगर किसी का मतलब आपके, अगर मान लो आपके ब्लड ग्रुप, आपका अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा, एंटी, ठीक, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों होगा। क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, आपके आरबीसी में एंटीजन होगा, एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा। उसीलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसीलिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इसमें एंटीजन ए भी होगा एंड एंटीजन बी भी होगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप, ठीक, अगर देखो आप यहाँ पर है ब्लड ग्रुप, अगर आप देख सकते हो, अगर ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है,
अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा प्रेजेंट और एंटीजन बी भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ओ है, तो उसके आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। बात समझे? नील, नील का मतलब है कि उसके आरबीसी में एंटीजन नहीं है, उसके आरबीसी में एंटीजन नहीं है, उसीलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसीलिए उसका ब्लड ग्रुप ओ है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहता है उसके आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका नेम प्लेट है, जैसे कि पूरा आपका आरबीसी आपका घर है, आरबीसी आपका घर है और जो एंटीजन है, आप एंटीजन को आपके घर का नेम प्लेट समझो। ठीक है, तो आपका आरबीसी क्या हो गया, आपका घर हो गया, और आपका जो नेम प्लेट होता है घर के बाहर नेम प्लेट, वो क्या है आपका एंटीजन। ठीक है, अगर उसमें एंटीजन आपके घर में नेम प्लेट में आपका ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। वैसे ही किसी के घर में नेम प्लेट ही नहीं है तो उसमें उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। बात समझे? तो हम लोग ने देख लिया कि आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन होता है, उसके बेसिस में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप देख लिए हैं। हम लोग के बॉडी में और होता है प्रेजेंट, आपको मालूम होगा एंटीबॉडी। हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। हमको पता है ना भाई कि बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट एंटीबॉडी। क्या होता है एंटीबॉडी, जो होता है ये क्या करता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। जो भी हम लोग को ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उससे क्या करता है, एंटीबॉडी लड़ता है। ठीक है, लेकिन आप समझो कि जो यहाँ पर एंटीबॉडी होंगे, एंटीबॉडी जो होंगे, देखो अगर मान लो एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी ए है, अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, अगर मेरे ब्लड में, आप ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर मेरा बॉडी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ठीक है, और मेरा ब्लड भी ए ग्रुप ए है, ठीक, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे इस बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, अगर एंटीजन ए है तो आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता है भाई, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, ये क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। बात समझे? तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो ध्यान से उसको आप देख सकते हो। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, हमने ड्रॉ कर लिया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है देखो, ठीक है, अगर मेरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए है और मेरा ब्लड ग्रुप भी ए है तो क्या होगा, तो एंटीजन का क्या होता है, एंटीजन क्या करता है, एंटीजन इसके साथ रिएक्ट करता है। एंटीजन क्या करता है भाई, एंटीजन जो है ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। बात समझे? रिएक्ट करेगा और बहुत सारा मतलब पूरे मेरे आरबीसी को ख़त्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, मेरे आरबीसी का, मेरा जो आरबीसी है उसको ख़त्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, जो हम लोग क्या कर देगा, एंटीबॉडी ए स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपस में एंटीजन एंड एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पूरा गुच्छा बना के मेरे आरबीसी को ख़त्म कर देते हैं भाई, तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी ए है और मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ख़त्म कर देंगे, मेरा जो ठीक आरबीसी है वो ख़त्म हो जाएगा। उसीलिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा होगा, प्रेजेंट बी होगा, ए होगा तो ख़त्म। उसीलिए अगर मेरे ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे बॉडी में एंटीजन बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप मेरा बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें जो एंटीबॉडी होता ही नहीं प्रेजेंट, इसके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, समझ सकते हो भाई। देखो अगर इसके बॉडी में अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीबॉडी ए और ब्लड ग्रुप ए ख़त्म कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये है, समझो कि देखो अगर ए बी है किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए है, इसके बॉडी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है,
तो भाई एंटीबॉडी ए और ए तो आपस में इंटरेक्ट कर लेने दे। अगर इसका एंटीबॉडी, ठीक, अगर इसका ब्लड ग्रुप मतलब एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो बी भी तो बी से इंटरेक्ट कर लेगा। बात समझ रहे हो? एंटीबॉडी अगर इसके अंदर पर्सन के अंदर एंटीबॉडी ए या फिर एंटीबॉडी बी है तो इसके पास तो दोनों ब्लड ग्रुप है, ए बी है, तो दोनों के साथ क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा। ठीक, आपस में इंटरेक्ट करके आरबीसी को खत्म कर लेंगे। उसीलिए इसके अंदर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे अंदर किसी भी टाइप का एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन नहीं ना, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट हुआ तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसीलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बॉडी में क्या नहीं होता, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, समझ आया कॉन्सेप्ट भाई? एंटीबॉडी ए और एंटीजन, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी ए, ठीक, आप अगर क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि आपस में एक, ठीक, गुच्छा बनाएंगे और आरबीसी को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। आपस में फौज बनाएंगे, ठीक, आपस में फौज बनाएंगे और मेरे आरबीसी को धीरे धीरे कर करके ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसीलिए क्या होता है समझना आप, उसीलिए क्या होता है भाई कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी में, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके जो, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसमें जो एंटीबॉडी होगा इसको बोलेंगे बी। इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी बी होगा प्रेजेंट। एंटीबॉडी बी क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए होगा। इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो किसी का अंदर ब्लड ग्रुप क्या है आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो नील, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन में ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, अगर आपका ब्लड ए बी है, ठीक है, तो आपके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? और किसी के अंदर अगर किसी का ब्लड ओ है तो इसमें क्या होगा प्रेजेंट, इसमें एंटी ए एंटी बी दोनों होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें एंटी ए भी प्रेजेंट होगा, एन बी भी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर क्या होगा, एंटी ए एंड एंटी बी, एंटीबॉडी ए भी होगा प्रेजेंट और एंटीबॉडी बी भी क्या होगा, उस पर्सन के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होगा प्रेजेंट। बात समझ सकते हो? तो आप समझेंगे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप, जिसका भी क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, वो पर्सन किसी से भी ब्लड ले सकता है। इंटरेस्टिंग है ना? ए बी ब्लड ग्रुप किसी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप मेरा है तो मैं किसी ग्रुप का भी ब्लड ले सकता हूँ। ओ का भी ले सकता हूँ, ए का भी ले सकता हूँ, बी का भी ले सकता हूँ, ए बी का भी मैं ले सकता हूँ। कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी ही नहीं है भाई। एंटीबॉडी नहीं है तो कौन मारेगा उसको? बात समझे? तो आप समझेंगे कि देखो कौन डोनर ग्रुप, कौन इनको डोनेट, ठीक है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप इनको डोनेट कर सकता है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है इसको कौन कर सकता है डोनेट? इसको डोनेट कर सकता है एक तो ए कर सकता है, एक कर सकता है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप वाला इसको दे सकता है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप भी किसी को भी, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है किसी को भी ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन नहीं होता। इसके आरबीसी के सरफेस में क्या नहीं होता भाई, इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन नहीं होता, उसीलिए ये ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो
जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, किससे ले सकता है ब्लड, ये ब्लड ले सकता है फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप से या फिर ओ ब्लड ग्रुप से, ठीक है। सो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, वो किससे ले सकता है ब्लड, ए ग्रुप से ले सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग से ले सकता है। अगर जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है, वो किससे ले सकता है ब्लड, ओ ले सकता है बी वालों से या फिर ओ से क्या कर ले सकता है, अपना ब्लड ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये सब से ले सकता है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। हर किसी से ले सकता है ब्लड, ए बी वाला हर किसी से ब्लड ले सकता है, उसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी से भी क्या ले सकता है, ये ब्लड ले सकता है, ए बी वाला किसी से ब्लड ले सकता है, ठीक है, क्लियर। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, खाली जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है वही इसको ब्लड दे सकता है, बाकी कोई भी इसको नहीं दे सकता, क्योंकि उसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सब को डोनेट कर सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है, ठीक, किसी को भी, ये सबको दानवीर है बेचारा, ठीक है, सबको देगा ब्लड, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा, ठीक है, लेकिन लेख किसमें, बस ब्लड ओ ग्रुप, ठीक है, बस लेकिन ओनली ओ ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसी से ब्लड ले सकता है, बाकी और किसी से नहीं ले सकता। तो आप समझ सकते हो भाई कि ब्लड ग्रुप का कैसे मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब हर पर्सन में जो ब्लड ग्रुप है वेरी करता है। मेरे में ए बी है, आपके में ए होगा, किसी के में बी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, कौन सा एंटीजन आपके या मेरे आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है। आपके आरबीसी के सरफेस में अगर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है भाई, मेरे आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, समझे ना। तो हम लोग ने बात क्या कि टाइप्स ऑफ ब्लड, टोटल 4 टाइप्स के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। आरबीसी के सरफेस में, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके बेसिस में हम लोगों ने 4 टाइप्स का क्या देख लिया, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप को डिस्कस किया, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। टोटल 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप को हम लोग ने कंप्लीटेड देखा है, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है उसको हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया। 4 टाइप्स के क्या देख चुके हैं, ब्लड ग्रुप को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया कैसे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फिर बात की कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ब्लड कैसे, ब्लड का कैसे क्लॉटिंग होता है, कैसे ब्लड कोआगुलेट करता है, कैसे उसका कोआगुलेशन, कैसे ब्लड जमता है, उसको हम लोग ने देख लिया। फिर लास्ट में बात किया ब्लड ग्रुप, ठीक है, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे RH ग्रुपिंग के बारे में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।